नमस्कार प्यारे मित्रों, आज बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है करंट का, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। इसमें जो अस्थायी सदस्य चुने गए हैं 5, वो कौन से देश चुने गए हैं, कब चुनाव होता है, कौन जो है चुनाव कराता है, कैसे चुने जाते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कौन से देश जो है वो स्थायी सदस्य हैं, इन सभी के बारे में चर्चा कर लेंगे। और आयोग ने किस तरीके से यहाँ से पूर्व की परीक्षाओं में प्रश्न पूछा है और आगामी परीक्षाओं में किस तरीके से बना सकता है, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। आइए जान लेते हैं। यहाँ पे बैठक होती है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, यहाँ पे लोगो दिख रहा होगा आप लोगों को। आइए आगे जान लेते हैं। जो अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं वो एक चुनाव होता है। कौन कराता है चुनाव? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुनाव किया जाता है। ये 6 जून 2024 को इस बार का चुनाव हुआ है। और इसमें जो है अस्थायी सदस्य के रूप में कौन से देश चुने जाएंगे, तो ये जो देश हैं वो पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा जो है, इनको जो है वो सदस्य चुना जाएगा, अस्थायी सदस्य चुना जाएगा। कब से? तो 1 जनवरी 2025 से चुना जाएगा, ये भी याद रखिएगा। और याद रखिएगा इसमें कुल मिला के 15 जो है देश सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 जो होते हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव के माध्यम से इनको चुना जाता है। और स्थायी सदस्य जो होते हैं वो उनका चुनाव नहीं होता है। अगर बात करें इनको कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, अस्थायी सदस्यों को, मतलब जो देश चुने जाते हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये याद रखिए। आगे बात कर लेते हैं। जो देश चुने गए हैं अस्थायी सदस्य के रूप में, वो इनके स्थान पे कौन से देश जो थे वो सदस्य थे, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो देश चुने गए हैं उनके स्थान पे जो थे, पहले जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड के स्थान पे जो है पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा जो देश हैं वो अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। अगर बात करें इसमें जो है सबसे ज़्यादा बार कौन सदस्य रह चुका है, तो सबसे ज़्यादा बार जो रह चुका है वो जापान रह चुका है, 12 बार। फिर अगर बात करें दूसरे नंबर पे जो है वो आता है ब्राज़ील 11 बार सदस्य रह चुका है इसका। अगर बात करें भारत कितनी बार रह चुका है, तो भारत 8 बार सदस्य रह चुका है। और सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले जो सदस्य बना था भारत, वो बना था 1950 में। आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि भारत अब कब सदस्य बनेगा, तो भारत जो है वो 2028-29 के बीच सदस्य बनेगा। ये इसका अस्थायी सदस्य चुना जाएगा भारत, ये भी याद रखिए कब चुना जाएगा। ये पॉइंट जो है वो महत्वपूर्ण बन जाता है आगामी परीक्षाओं के लिए भी। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, तो इसकी स्थापना 1945 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है, तो याद रखिए स्टैटिक में भी पूछा जा सकता है। अब जान लेते हैं स्थायी सदस्य कौन से देश हैं, तो स्थायी सदस्य के बारे में जान लेते हैं। स्थायी सदस्य जो है 5 देश, वो कौन से हैं, तो अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, चीन है। ये 5 जो देश हैं वो स्थायी सदस्य हैं। और 10 जो हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं, जो चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। अगर बात करें 1 जनवरी 2024 को अस्थायी सदस्य के रूप में कौन चुने गए थे देश, तो जो हैं अल्जीरिया, सेरा लियोन, दक्षिण कोरिया, स्लोवेनिया, गुयाना जो है, ये 5 देश जो है वो एक कब चुने गए अस्थायी सदस्य के रूप में, तो जो है 1 जनवरी 2024 को। और इनकी जो है सदस्यता कब समाप्त होगी, तो 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगी, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसकी वीडियो पहले ही अपलोड कर रखी है चैनल पे, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और ये अस्थायी सदस्य जो थे वो चुने गए थे। अब बात कर लेते हैं आयोग की यहाँ से किस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ पे बात करें आगे, तो अगले यहाँ पे जो प्रश्न दिया है, निम्न में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर पहला जो कथन दिया है, पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। फिर दूसरे कथन की बात करें, दूसरा कथन दिया है, भारत अब 2028 से 2029 के बीच अस्थायी सदस्य चुना जाएगा। फिर तीसरा कथन दिया है, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन स्थायी सदस्य हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर चुनना है, कौन सा जो है वो सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 20 सही होगा। तीनों जो कथन है बिल्कुल ठीक है। जो पाकिस्तान है, सोमालिया है, ग्रीस है, डेनमार्क है और पनामा है, ये जो देश हैं वो नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं। फिर बात करें जो भारत है, 2028-29 के बीच जो है अस्थायी सदस्य चुना जाएगा। और जो स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन जो है वो स्थायी सदस्य हैं। यहाँ पे तीनों जो कथन थे वो बिल्कुल ठीक थे। तो इस तरीके से आयोग द्वारा पूर्व की परीक्षाओं में प्रश्न पूछेंगे, आगामी परीक्षाओं के लिए इस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है करंट में। तो यहाँ पे जितनी भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में जानकारी थी वो मैंने कंप्लीटली जानकारी करा दी। इसके अलावा कोई भी प्रश्न या इसके अलावा कोई भी चीज़ पूछी नहीं जाएगी। अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का करंट का प्रश्न बनेगा
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।